Good morning students. Today we will discuss about note making. नोट मेकिंग क्या होती है, इसको किस तरह से बनाते हैं, कैसे ये काम आता है हमारे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली नोट मेकिंग हमें काम आता है अगर हम किसी एक लंबे पैराग्राफ को, पैसेज को पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, तो उसके हम नोट्स कैसे बनाएं ताकि बाद में कभी अगर हमें उस पैराग्राफ के बारे में कुछ जानना हो तो नोट्स पढ़ के हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, इस पैराग्राफ में ये चीजें लिखी हुई हैं या ये पैराग्राफ इन चीजों के बारे में है। तो इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो नोट मेकिंग है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। उसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 हेडिंग, नंबर 2 सब हेडिंग, फिर एब्रीविएशन, टाइटल्स या टॉपिक और उसके बाद समरी। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होते हैं कि हमें कभी भी कंप्लीट सेंटेंस लिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हेडिंग्स या सब हेडिंग में। दूसरी बात, अगर अननेसेसरी वर्ड्स हैं तो उनको हटा दीजिए। जैसे ही इज टोटली फेल, तो टोटली की यहाँ जरूरत ही नहीं थी, ही इज फेल। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं या अननेसेसरी शब्दों को हटा सकते हैं। कोशिश करें 3 से 6 शब्द तक ही आप लिख पाएं। उसके बाद जब आप नंबरिंग देंगे हेडिंग्स को तो वो अलग होनी चाहिए उन नंबरिंग से जो आप सब हेडिंग को देते हैं। जैसे हेडिंग को आपने 1 2 3 नंबर दिया है तो कोशिश करें आप सब हेडिंग को ABC नंबर दें। सब हेडिंग को इंटेंड करना है। इंटेंड का मतलब होता है अगर हेडिंग आपने यहां से लिखना शुरू किया है तो सब हेडिंग आप कोशिश करें कि इस तरीके से इतनी दूरी से आपने लिखी हुई हो। इसके अलावा जो नोट्स होते हैं वो शॉर्ट होने चाहिए और कॉम्पैक्ट होने चाहिए, यानी कंप्लीट, क्लियर एंड शॉर्ट। दे मस्ट कंटेन ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पैसेज में है वो नहीं मिस होनी चाहिए। लॉजिकली प्रेजेंट करें आप चीजों को। ऐसा नहीं है कि जो नीचे का कंटेंट है उसे आपने ऊपर की हेडिंग में लिख दिया और ऊपर वाला सब हेडिंग का कंटेंट नीचे लिख दिया। दे शुड बी अंडरस्टैंडेबल व्हेन कंसल्टेड एट द लेटर स्टेज। इसका मतलब जो कुछ भी आप लिख रहे हैं ऐसा ना हो कि बाद में आप उन्हें पढ़ें तो आपको समझ ही ना आए कि आपने क्या लिख दिया। सो लॉजिकल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग और सब हेडिंग को लिखने का तरीका, ये पहला तरीका आपको बता रहे हैं। इसमें हेडिंग को अगर हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 तो सब हेडिंग को हम नंबरिंग देंगे ABCD और सब हेडिंग हेडिंग से लगभग थोड़ी सी दूर हटकर इंटेंडेड फॉर्मेट में होगी राइट हैंड साइड पर। ये हेडिंग और सब हेडिंग को लिखने का दूसरा तरीका है। इंटेंडेड फॉर्मेट ही रहेगा। अगर हम हेडिंग को 1 2 3 नंबरिंग दे रहे हैं तो सब हेडिंग को हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी 1.1 1.2 1.3 और अगर वो सेकंड हेडिंग के अंदर है तो 2.1 2.2 2.3 इस तरह से हमें हेडिंग देनी पड़ती है। ये हमने दोनों फॉर्मेट आपको कंपैरिजन करने के लिए दे दिए हैं, एक बार इनको ध्यान से देख लीजिएगा। एब्रीविएशंस और सिंबल, जब नोट मेकिंग आप करते हैं तो उसमें एब्रीविएशंस और सिंबल का ये प्रयोग होता है कि आप शॉर्ट में लिख लेते हैं चीजों को और आपकी राइटिंग जल्दी खत्म हो जाती है। तो एब्रीविएशन और सिंबल्स के बारे में सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सिंबल्स, एक्चुअली यूनिवर्सल सिंबल्स जो होते हैं वो सभी को पता होते हैं और अक्सर हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि एंड के लिए हम यूज करते हैं इस तरह का एक सिंबल, और देयरफॉर, बिकॉज, दैट इज। तो ये मेन सिंबल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। परसेंट के लिए हम लोग देखिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। इसी तरह मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। इस तरीके से आप अलग अलग सिंबल्स का यूज कर सकते हैं नोट मेकिंग के लिए। Now we are coming to the abbreviation. Abbreviation को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, लेकिन ये 3 तरह की होती हैं और तीनों तरह की शॉर्ट फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। सबसे पहली एब्रीविएशन जो है एक्रोनाइम। एक्रोनाइम के अंदर क्या होता है कि हम एक पूरा का पूरा फ्रेज ले लेते हैं या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले लेते हैं और इसमें से, इस ग्रुप में से जो फर्स्ट लेटर होता है उसका कैपिटलाइजेशन हम लोग कर लेते हैं, CBS और E, तो हमारा बन गया CBSE। इन्हें कहते हैं एक्रोनिम्स। तो एक्रोनिम्स हमेशा कैपिटल इनिशियल लेटर्स लेते हैं हम लोग, जितने भी वर्ड्स हमारे पास होते हैं उसके। आप सारे एक्रोनिम्स एक बार देख सकते हैं।
ना कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कि आप शुरू के 2 या 3 या 4 लेटर्स ले लेते हैं और उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। शुरू के 2, 3, 4 लेटर्स तक आप ले लेते हैं और उसके बाद उस पर आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आप देख लीजिए, फॉर राइटिंग कैप्टन मुझे लिखना पड़ेगा CAPT। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शंस बने हुए हैं वहां पर कहीं भी एक से ज्यादा शब्द नहीं है। एक्रोनिम्स कब बनेंगे आपके? जब एक से ज्यादा शब्द होंगे, वो कैपिटलाइज्ड होंगे और ये कैपिटलाइज नहीं होते हैं। एब्रिविएशन के थर्ड टाइप में हम पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए हम किसी भी शब्द के पहले लेटर और आखिरी लेटर या फिर पहले 2 और आखिरी 2 किसी भी तरह का एक मिक्सचर करके पहले और आखिरी लेटर्स के साथ मिलकर एक फॉर्म बनाते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे बुक के लिए हम लिख सकते हैं BK, डॉक्टर के लिए DR। देखिए D शुरू में आया है और हमने R बाद में लिया है। इसी तरह डिपार्टमेंट में देखिए DEP हमने शुरू वाले अक्षर लिए हैं और जबकि T हमने जो लिया है वो लास्ट वाला अक्षर है। इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म तैयार कर सकते हैं। अगर 11th और 12th क्लास में आप हैं तो आपको कम से कम 4 एब्रिविएशन जरूर यूज करने हैं। तो एब्रिविएशन सीखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और बार बार इनको चेक कीजिए। नाउ यूज ऑफ फुल स्टॉप इन एन एब्रिविएशन। एक एब्रिविएशन के अंदर फुल स्टॉप कब लगता है? देखिए, फुल स्टॉप तब लगेगा केवल जब आप शुरू के शब्दों को लेंगे, यानी सेकेंड टाइप का जो एब्रिविएशन हमने आपको सिखाया है उसमें आप सिर्फ शुरू के शब्द लेते हैं और उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाते हैं। बाकी किसी भी एब्रिविएशन में आपको फुल स्टॉप नहीं लगाने हैं। Now there are some important abbreviation. Kindly go through it after pausing this video. टाइटल और टॉपिक, ये कोशिश करें आप सबसे अंत में लिखें जब आपके नोट्स बन चुके हों। अब आती है समरी। समरी का मतलब होता है जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका निचोड़ क्या है। तो इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे? नोट्स को एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट और जल्दी से समरी लिख देंगे। याद रखिए, समरी का मतलब ये नहीं है कि आपने हर पैराग्राफ में से 4-4 लाइन उठाई और उठाकर लिख दी। समरी का मतलब होता है आपने अपने शब्दों में चीजों को लिखा है। Now, important for note making, it's keep a lot of information at our disposal or ready reference। यानी कि नोट मेकिंग में जो भी इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और बेकार की तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इट हेल्प्स अस, ये नोट मेकिंग हमें क्यों हेल्प करेगा? ताकि जो कुछ कहा जा रहा है और जो कुछ लिखा जा रहा है वो हम रिकॉल कर सकें बाद में। इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है तो नोट्स देखकर हम तुरंत कह देते हैं अच्छा इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, तो इसलिए नोट मेकिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ रीड द पैसेज केयरफुली। ये 2 स्लाइड्स में आपके पास है और फिर आप इसके आंसर चेक कर सकते हैं ब्लॉग पर। पैसेज को अंत तक ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप इसके नोट्स अच्छे से बना पाएं। नोट मेकिंग के नोट्स के लिए और इस पैसेज के आंसर लेने के लिए आप इस ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग को प्लीज फॉलो कीजिए। आई होप आपको नोट मेकिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसके आंसर भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। आप नोट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें बताइए। वी विल अपलोड द नोट्स ऑफ द सेम टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। सब्सक्राइब द चैनल।